नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मास्टर विनायक, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मास्टर विनायक, जिनका वास्तविक नाम विनायक दामोदर कर्नाटकी था, 1930 से लेकर 1940 के दशक तक एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक थे, विनायक दामोदर कर्नाटकी। मास्टर विनायक का जन्म कोल्हापुर, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। उन्होंने सुशीला से विवाह किया था। इस जोड़े के बच्चे दिवंगत अभिनेत्री नंदा, जी हाँ दोस्तों, हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेत्री नंदा के वे पिता थे, और फिल्म निर्माता और निर्देशक जय प्रकाश कर्नाटकी ये उनके बेटे थे, जिन्होंने अभिनेत्री जयश्री टी से शादी की थी। मास्टर विनायक का भारतीय फिल्म उद्योग की कई हस्तियों से संबंध था। उनके भाई वासुदेव कर्नाटकी एक गजब के कैमरामैन, जबकि प्रसिद्ध फिल्म हस्ती बाबू राव पेंडरकर जो 1896 से लेकर 1966 तक थे, और भालजी पेंडारकर जो कि 1897 से लेकर 1994 तक फिल्मों में थे। ये उनके सौतेले भाई थे। वे महान फिल्म निर्देशक वी शांताराम के चचेरे भाई थे। यहाँ दोस्तों, इनमें से अगर किसी के बारे में आप अगर जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल में देख सकते हैं, मैंने सबके बारे में प्रोग्राम बनाया है। मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पहली मंगला गौर में लता मंगेशकर को फिल्म उद्योग में प्रवेश करवाया था। उन्होंने 1936 में हंस पिक्चर की सह स्थापना की थी। दोस्तों, 19 जनवरी 1906 को कोल्हापुर में जन्मे विनायक, मास्टर विनायक के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, इनके बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा। विनायक कर्नाटकी, स्क्रीन नाम मास्टर विनायक, कैमरामैन वासुदेव कर्नाटकी के भाई और फिल्म निर्माता बाबूराव पेंडरकर के चचेरे भाई थे। प्रभात स्टूडियो की कई शुरुआती फिल्मों में अभिनेता, गायक बनने से पहले मास्टर विनायक एक शिक्षक थे, जिन्होंने मराठी थिएटर में भी अभिनय किया था। मास्टर विनायक ने अभिनेत्री मीनाक्षी शिरोडकर के साथ एक सफल जोड़ी बनाई, जिनके साथ उन्होंने हिट मराठी फिल्म ब्रह्मचारी जो कि 1938 में आई, इसमें अभिनय किया। यह व्यंग्यात्मक फिल्म लोकप्रिय गीत यमुना जली खेलू खेलू के लिए जानी गई। ये फिल्म उस समय विवाद में आई जब इसमें हीरोइन ने स्विमिंग ड्रेस पहना था। इस वजह से ये पिक्चर काफी फेमस रही। शिरोडकर की पोतियां नम्रता और शिल्पा दोनों 1990 के दशक में हिंदी फिल्मों में शामिल हुई। मास्टर विनायक ने शोभना समर्थ को उनकी पहली फिल्म निगाहे नफरत जो कि 1935 में आई थी, इसमें उन्होंने निर्देशित किया था, जो कि मराठी और हिंदी दो भाषाओं में बनी थी, जिसे ऑर्फन्स ऑफ सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, जो उनकी शादी के कुछ महीने बाद ही रिलीज हुई थी। फिल्म में एक अंग्रेजी गाना भी था, पफ पफ द इंजन सेड। जब मास्टर दीनानाथ मंगेशकर का 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो उनकी सबसे बड़ी संतान जो सिर्फ 13 साल की थी, मास्टर विनायक परिवार की मदद के लिए आगे आए और लता को फिल्म उद्योग में कैरियर बनाने के लिए मार्गदर्शन किया। क्योंकि वो मंगेशकर के पिता के बहुत बड़े प्रशंसक थे, जो खुद मराठी मंच पर एक प्रसिद्ध गायक और स्टार थे। मास्टर विनायक ने लता को मराठी फिल्म पहली मंगला गौर जो कि 1942 में आई, इसमें गाना और अभिनय करने का मौका दिया। उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना 3 साल बाद बड़ी माँ 1945 में गाया, जिसे मास्टर विनायक ने निर्देशित किया था। भारत को आजादी मिलने के कुछ ही दिनों बाद 19 अगस्त 1947 को मास्टर विनायक का निधन हो गया। कुछ समय बाद उनकी बेटी नंदा एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म मंदिर जो कि 1948 में आई थी, इस फिल्म में उन्होंने अभिनय किया। यहाँ पर उन्होंने लता मंगेशकर के छोटे भाई की भूमिका निभाई। 1960 और 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक बन गई थी नंदा। लता मंगेशकर ने उनके लिए कई सारे गाने गाए, जिसमें कुछ गानों के नाम 1961 में अल्लाह तेरो नाम से लेकर शोर 1972 में एक प्यार का नगमा है, जैसे कई हिट गीत गाए।
दोस्तों, मास्टर विनायक की कुछ फिल्मों के नाम। 1948 में आई इनकी मंदिर, इसके निर्देशक और इसमें अभिनय भी किया था उन्होंने। जीवन यात्रा 1946 में आई, इसके निर्देशक थे वो। सुभद्रा 1946 में आई, इसके निर्माता और निर्देशक थे। 1945 में आई बड़ी मां, इसके निर्माता और निर्देशक थे। 1944 में आई गज भाव, इसके निर्माता और निर्देशक थे। 1943 में आई चिमुकला संसार, इसमें अभिनेता भी थे और निर्माता भी थे। 1943 में आई भूल भुलैया बाल, इसमें अभिनेता थे, निर्माता थे और निर्देशक थे। 1942 में आई सरकारी पाहुने, इसके निर्माता और निर्देशक थे। 1941 में आई अमृत, इसके निर्देशक थे। 1941 में आई संगम, इसमें उन्होंने अभिनय किया था और इसका निर्माण किया था। दोस्तों, मास्टर विनायक के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। मास्टर विनायक का पूरा नाम था विनायक दामोदर कर्नाटकी। इनका जन्म 19 जनवरी 1906 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 19 अगस्त 1947 को 41 वर्ष की उम्र में हुई थी। इन्हें मास्टर विनायक के नाम से भी जाना जाता है। ये अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। इनके बच्चे का नाम है नंदा। दोस्तों, इनकी कुछ और फिल्मों के नाम। डॉक्टर कोटनीस की अमर कथा 1946 में आई थी। माझे बाल 1943 में आई थी। अमृत 1941 में आई थी। संगम 1941 में आई थी। अर्धांगिनी 1940 में आई थी। घर की रानी 1940 में आई थी। भिखरनी 1935 में आई थी। निगाहे नफरत 1935 में आई थी। आकाशवाणी 1934 में आई थी। सैरेंद्री 1933 में आई थी। सिंहगढ़ 1933 में आई थी। अयोध्यांचे राजा 1932 में आई थी। माया मछिंदर 1932 में आई। इन्होंने जिन फिल्मों का निर्देशन किया उसमें है मंदिर 1948, जीवन यात्रा 1946, सुभद्रा 1946, बड़ी मां 1945, माझे बाल 1943, सरकारी पाहुने 1942, अमृत 1941, अर्धांगिनी 1940, घर की रानी 1940, लगने पहावे करुण 1940, ब्रांडी की बोतल 1939, देवता 1939, ब्रह्मचारी 1938, धर्मवीर 1937, छाया 1936, निगाहे नफरत 1935, विलासी ईश्वर 1935। मास्टर विनायक कॉलेज में नाटकों में काम करने का शौक रखते थे, लेकिन उस समय वो इसे कैरियर के रूप में नहीं अपना सकते थे। हालांकि उनकी प्रतिभा पर थिएटर नाटककार मामा वेरेरकर का ध्यान गया, जिन्होंने एक थिएटर कंपनी में शामिल होने के लिए राजी किया, लेकिन वो इस प्रस्ताव पर अमल नहीं कर सके। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में नौकरी की, एक ऐसा पेशा जिसमें उनको ये विश्वास पैदा किया ज्ञान साझा करना चाहिए, एक सिद्धांत जिससे एक फिल्म निर्माता के रूप में उनके प्रक्षेपण पथ को परिभाषित किया। विनायक का संबंध वी शांताराम, भालजी पेंडेकर, इन तीनों परिवारों से अजीब रिश्ता था। भालजी पेंडेकर कोल्हापुर राज्य के शाहू महाराज के शाही चिकित्सक डॉक्टर गोपाल पेंडालकर और उनकी साथी राधाबाई के पुत्र थे। डॉक्टर गोपाल की पहले से ही एक अन्य महिला से शादी हो चुकी थी। इस जोड़े ने जन्म दिया भालजी पेंडेकर और बाबूराव पेंडेकर। उनकी मां राधाबाई ने डॉक्टर गोपाल को छोड़ दिया और दामोदर कर्नाटकी से शादी कर ली। उनके दो बेटे थे, मास्टर विनायक और वासुदेव। वासुदेव कैमरामैन बन गए। राधाबाई की छोटी बहन कमलाबाई ने राजा राम मानकुंद्रे से शादी की और उनकी दो बेटे निर्देशक हुए, वी शांताराम और वी अवधूत थे, जबकि उनके चचेरे भाई सौतेले भाई फिल्मों में काम कर रहे थे। विनायक अभी भी एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन भालजी पेंडेकर ने उन्हें फिल्मों में लेकर आए। 1932 में मास्टर विनायक ने अंततः अपनी शुरुआत की। कुछ यादगार फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों के नाम मैं बता चुका हूं। अयोध्या राजा 1932, माया मछिंदर 1932, सिंहगढ़ 1933 जैसे पिक्चरों में उन्होंने काम किया। मास्टर विनायक ने वेरेकर द्वारा लिखित विलासी ईश्वर के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। इस फिल्म ने अभिनेत्री शोभना समर्थ को प्रस्तुत किया। ये बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। बाबूराव पेंडेकर और छायाकार पांडुरंग नाइक, मास्टर विनायक ने तीनों ने मिलकर हंस पिक्चर का गठन किया। इस बैनर तले उन्होंने बनाई छाया 1936 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। फिल्म की कहानी वी.एस. खांडेकर ने लिखी थी। उन्होंने धर्मवीर 1937, परमवीर 1937 जैसी फिल्मों के साथ अपना काम जारी रखा, जो मनोरंजक और अच्छी तरह से प्रशंसित थी। दोनों फिल्मों में आशा लता विश्वास अभिनेत्री थी। दोनों फिल्मों के राइटर थे आचार्य पी के अन्ना। परमवीर एक कॉमेडी
पार्श्व गायन के साथ पहली मराठी फिल्म थी। दुर्भाग्य से हंस बेनर में आग लग गई और जिससे उन्हें भारी नुकसान हो गया। शांताराम ने सफलतापूर्वक फिल्म निर्माण के तकनीकी पहलुओं पर जोर दिया। वहीं विनायक एक मजबूत कहानी के इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने मराठी में उच्च कोटि के लेखकों की कृतियों का उपयोग किया। वी.एस. खांडेकर, पी.के. अत्रे, मामा वारेरकर कहानियों पर ध्यान दिया और उन्हें लिया। ब्रांडी की बोतल 1939 में बनाई। दोनों सफल रहे, लेकिन आग के कारण हुआ नुकसान बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि एक और कॉमेडी फिल्म घर की रानी 1940 में बनाई, लेकिन इसके बाद भी वो नुकसान से उभर न सके। हंस पिक्चर को बंद कर दिया गया। दूसरी कंपनी नवयुग चित्रपट बनाई गई। पी.के. अत्रे एक अतिरिक्त भागीदारी के रूप में थे। नवयुग के निर्माण के दौरान ही विनायक ने छोड़ दिया। ये फिल्म बनाई थी पहली मंगला गौर, जो कि 1942 में बनी थी। मास्टर विनायक ने बाद में अपने प्रयासों से कोल्हापुर में प्रफुल्ल पिक्चर की स्थापना की। उनके रचनात्मक संवेदनाओं को प्रोडक्शन हाउस के लोगों में प्रदर्शित किया गया। एक बच्चा पूर्ण खिले हुए कमल की ओर बढ़ रहा है, जो उसके स्वयं के संघर्ष और परिणाम को विकास का प्रतिनिधित्व करता है। ये मोनो था। अपने नए बैनर के तहत मास्टर विनायक ने माझे बाल 1943 में बनाई, गज भाव 1944 में बनाई। इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता का कैरियर शुरू हुआ लता मंगेशकर। हालांकि वो एक शानदार फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, मास्टर विनायक के पास व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम अंतर्ज्ञान नहीं था। अपने प्रोडक्शन बेस को बंबई में स्थानांतरित करने का फैसला उन्हें इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके आदर्शों को हिंदी सिनेमा के सौंदर्य बोध के साथ शामिल करने की कोशिश कामयाब नहीं हुई, जिसके कारण फिल्में असफल रही। बड़ी मां 1945 में बनाई थी, सुभद्रा 1946 में बनाई थी। ये बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। उनकी कार्यनीति हिंदी सिनेमा से मेल नहीं खाती थी। उन्हें वित्तीय में गिरावट का सामना करना पड़ा, जिससे वो उभर न सके। अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने मंदिर 1948 में बनाने की कोशिश की, लेकिन वो फिल्म पूरी नहीं कर सके। उन्होंने अपनी बेटी नंदा को इस फिल्म में लॉन्च किया था, जो इसमें एक बाल कलाकार के रूप में थी। फिल्म निर्माता के रूप में मास्टर विनायक ने हमेशा समाज पर सिनेमा के प्रभाव को स्वीकार किया और उन्होंने एक संदेश के साथ सामाजिक निर्माण करना चुना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।